डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा पूल है जो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है या चले गए हैं बहुत सारे। कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बता दीजिए कि 10 साल वाला डॉक्टर कोई ऐसा हो जो इस वक्त अच्छा वेल ऑफ ना हो। हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट दवाइयाँ और टीके लगा रहे हैं आपको दुकानों पे बिठा के। मैंने 24-24 घंटे इमरजेंसी की ड्यूटीज़ की हैं। मैं खुद पाकिस्तानियों की खिदमत करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूँ और मैंने वापस कभी नहीं आना। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने अभी जो है ना शॉर्टकट भी लिया या कह लें कि थोड़ा इजी रूट लिया चाइना के थ्रू। चाइना से बड़े डॉक्टर बन के आए हैं। यस, बट एफएमजीज, हम उन्हें एफएमजीज बुलाते हैं और बहुत ही काबिल एफएमजीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, कुछ नहीं है। मैंने पर्सनली उनके साथ काम किया है। मैंने हाउस जॉब की थी तो मेरे साथ एफएमजीज थे चाइना से, रशिया से। तो दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट, और उन्होंने फिर एनआरई के एग्ज़ाम्स क्लियर किए और अब उन्हें लाइसेंस मिल रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि कोई बाहर से पढ़ के आया तो वो नालायक है। मेन चीज़ सिर्फ ये है कि आपका अपना टैलेंट, आपका अपना कैलिबर जो है और अपनी डेडिकेशन मैटर करती है कि आप इस फील्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल सही है। तो अभी बहुत सारे की कड़वी तल्ख हकीकत है हमारे इस वक्त सोसाइटी में जो चल रहा है कि हर बंदा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा पूल है जो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है या चले गए हैं बहुत सारे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल, आई हेट टू एडमिट इट, बट मैं भी उसी पूल में से ही हूँ। ठीक है। इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट? वेल, इसलिए क्योंकि आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। यहाँ पे एक क्रेडिबल डॉक्टर जो काम करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, वो 4 गुना मेहनत करेगा और उसका रिटर्न बिल्कुल मामूली सा होगा। अगर इससे मैं डिसएग्री कर सकता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। डेफिनेटली करें। सर देखें, चेंज माय माइंड। अभी यहाँ पे अगर डॉक्टर की बात अब ना भी करें 2 मिनट के लिए, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, 5 से 10 साल लगते हैं आपको एक लेवल पे पहुंचते हुए। आई बिलीव सो। सेम आपका डॉक्टर का भी रूट यही है, 5 से 10 साल लगते हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि 10 साल वाला डॉक्टर कोई ऐसा हो जो इस वक्त अच्छा वेल ऑफ ना हो। सारे बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े घरों में है, और मेरा ख्याल है दूसरी डोमेन से 2 टाइम 3 टाइम ज़्यादा अर्निंग है उनकी। ओके, लेट मी गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 60% ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास जॉब तक नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे डॉक्टर रुल रहे हैं। बिकॉज होता यह है कि एक इलाके के अंदर कोई क्वैक बैठ जाता है, कोई अताई बैठ जाता है, और मरीजों को क्या पता है। ठीक है, हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट दवाइयाँ और टीके लगा रहे हैं आपको दुकानों पे बिठा के। ठीक है, ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम के अंदर डॉक्टर की वो वर्थ कभी भी नहीं होगी। आपने एक बंदे से उसका रोल ही ले लिया है, छीन लिया है। ठीक है, आप घर पे बैठ के दवाइयाँ गोलियाँ ले रहे हो, तो आप उसको कैसे रिस्पेक्ट दोगे? अगर आप यूरोप का सिस्टम देखें, या लेट्स टॉक अबाउट यूके, उनका जो NHS सिस्टम है, वहाँ पे एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए यू नीड टू वेट अबाउट 1 to 2 months। ऐसे ही है। ठीक है, आपको इमीडिएट अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। यहाँ पे हमारे मरीज़, क्योंकि मैंने पर्सनली सरकारी अस्पताल में काम किया, मैं सर्विस हॉस्पिटल में काम करता था, हमारी एमरजेंसीज भरी होती थी, मरीज़ आ रहे होते थे। ठीक है, और इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती थी कि हम सबको डील कर पाएँ। लेकिन मरीज़ ये नहीं समझते, वो समझते हैं कि दिस इज़ ऑल डॉक्टर्स फॉल्ट, डॉक्टर बदतमीज़ है। मैंने 24-24 घंटे इमरजेंसी की ड्यूटीज़ की हैं। ठीक है, 24 आवर्स। कैन यू इमेजिन, एक बंदा सोए बगैर, ठीक है, एक टांग पे खड़ा है, मरीजों को देख रहा है। और मरीज को देखना ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। इमरजेंसी में हमेशा ऐसे केसेस आ रहे होते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी लैप्स कर दी है ना जजमेंट में, पेशेंट आपके हाथ से निकल जाएगा। मरीज ये नहीं समझते। ठीक है, मरीज अगर इस बात को समझने लग जाए ना, तो उन्हें फिर पता चले कि एक डॉक्टर का पोटेंशियल क्या है, एंड देन दे वुड अप्रिशिएट अ रियल डॉक्टर इन दिस कम्युनिटी। ठीक, अब इसी वजह से मैं आई होल हार्टेडली बिलीव कि यस, पाकिस्तान में आपको काम करना चाहिए। ठीक है, मैं खुद पाकिस्तानियों की खिदमत करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूं और मैंने वापस कभी नहीं आना। ठीक है, बट आई बिलीव कि जब आप यंग होते हो, ठीक है, आप में एक पोटेंशियल होता है ग्रोथ का, तो उसमें यू शुड एक्सप्लोर एज मैनी ऑप्शंस एज पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, क्योंकि जब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब मैं बुढ़ापा हो जाऊंगा, मेरे बाल गिर जाएंगे, ठीक है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो तब मैंने क्या करना? दैट इज़ द मोमेंट व्हेन आई नीड टू सेटल डाउन। तो यस, अब जाओ, सीखो, नई चीज़ें सीखो, बाहर के मुल्क की टेक्निक सीखो। बाहर की, अगर आप थोड़ा सा मुल्क से बाहर निकलो ना, आप रियलाइज़ करोगे कि उनकी टेक्नोलॉजी फार सरपासेस अस। ठीक है, इस मुल्क के अंदर ये जो आधे से ज़्यादा एस्थेटिक प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, दे आर इधर कोरियन, ठीक है, या वो चाइनीज़ होती हैं। ठीक है, वो हमें इतना पीछे छोड़ चुके हैं। हम जो वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाते हैं यूजुअली उधर से आते हैं। हम जो लेमन बॉटल्स लगाते हैं, फैट स्लिमिंग इंजेक्शंस होते हैं, मोस्टली दे आर कोरियन, और उनकी प्रोडक्ट को अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। ठीक, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप मुल्क से बाहर जाके कुछ नया सीखो,
आई वुड रिकमेंड यू। इसमें तो बिल्कुल आई एम कम्प्लीटली विद यू कि देखें, अगर आप सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से एडवांसमेंट ही लेके आएंगे, बैकवर्ड चीज़ें नहीं लाएंगे। बट देखें, लर्निंग एंड अर्निंग, ठीक है, बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। डॉक्टर साहब, अर्निंग जो है ना वो तो वैसे ही बाई प्रोडक्ट है मेरे नज़दीक। मैं उसको कभी भी प्रोडक्ट नहीं समझता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसको प्रोडक्ट बना दिया गया, वो बाई प्रोडक्ट है। इसकी मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ, देखें आप एक सैलरी ले रहे हैं, दैट सैलरी इज बिटवीन यू और मे बी कपल ऑफ अदर पीपल, बट योर लेगेसी जो आप डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के साथ, इट्स अ पब्लिक, दिस इज योर अर्निंग एक्चुअली। वो टाइटल है, लेकिन इस वक्त कितने लोग अपने नाम के साथ सोशल मीडिया पे डॉक्टर लगा के फिर रहे हैं। लेट मी गिव यू एन आइडिया, ठीक है, मैं आपको ना, आई डोंट लाइक एक्सपोजिंग पीपल, बट आज आपने टॉपिक खोल ही दिया, आज आपने टॉपिक खोल ही दिया, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। एक डॉक्टर साहिबा हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, और वो ऑलमोस्ट 3-4 साल से खुद को डॉक्टर क्लेम कर रही हैं ऑन सोशल मीडिया, नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, वेरीफाइड टिक है, ठीक है, शी इज वेरीफाइड ऑन टिकटॉक विद द टाइटल ऑफ डॉक्टर, बट शी इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर किसी ने चेक नहीं किया, ये आपके डॉक्टर की वर्थ है। आप हमसे, मैं वही, दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, कि हमारे मुल्क में हमारे डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे अफसोस होता है कहते हुए, ठीक है, कि मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग वो ख्वार हो रहे हैं, ठीक। इट इज़ पेनफुल, इट इज़ हर्टफुल टू मी। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि अगर मैं आज मेडिसिन की प्रैक्टिस छोड़ भी दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी और पैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास कि मैं सुकून से कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकता हूँ, ठीक। द रीज़न आई एम डूइंग एवरीथिंग इन दिस फील्ड, ठीक है, इज़ एज यू सेड लेगेसी, ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक अ मार्क। लेकिन मैं ये चीज़ भी जानता हूँ कि यहाँ पे इतने अताई फिर रहे हैं, इतने जाली डॉक्टर फिर रहे हैं, कि अगर मैं चीख के भी लोगों को अवेयरनेस दूँ ना, वो मेरी नहीं सुनेंगे। लेट मी टेल यू अबाउट अ केस, ठीक है। मेरी एक पेशेंट थी, उनका नाम शमा था, किसी क्वैक के पास गई हैं, उनको खारिश थी, ठीक है, स्केबीज थी, बेसिक बीमारी है डर्मा की, हर किसी को डायग्नोस करनी आनी चाहिए, बट वो किसी क्वैक के पास गई हैं, उन पहले क्रीमें लगाई हैं, फिर उन्होंने स्टीरॉयड के टीकों पे लगा दिए, ठीक है। देयर इज़ एन इंजेक्शन कॉल्ड नेल्बोफीन, पेन किलर होता है, साथ एवल साथ डेक्सा, ये टीके उसने ठोकी गए हैं उनको, और उन फीमेल की ना बाजू सूज गए हैं पूरी। बेसिकली जब आप स्टीरॉयड ज़्यादा लगाते हो तो आपके सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आपकी एक वो कुशिंगॉइड अपीयरेंस बन जाती है, मुंह फूल जाता है, जिस्म फूल जाता है। मेरे पास वो आई हैं, उनके बाजुओं में थैलियाँ थीं एब्सेस की, ठीक है, रेशे की थैलियाँ थीं दोनों बाजुओं में और कमर के अंदर। मैंने उनकी इंसिजन एंड ड्रेनेज की, मैंने उनके ज़ख्म साफ़ किए, मैंने उनका जो रेशा था उसका टेस्ट करवाया, कल्चर एंड सेंसिटिविटी पता चला कि शी इज़ रेजिस्टेंट टू ऑलमोस्ट ऑल बेसिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सिर्फ 2 एंटीबायोटिक्स थी जो उन पर असर कर सकती थी, उनमें से एक थी अमिकासिन जो कि अवेलेबल थी, ग्रासिल के नाम का टीका आता है। मैंने उनके RFT मॉनिटर करके उनको टीका लगाया, उनके ज़ख्म साफ़ कराया, उनका रेशा मैंने खुश किया, ठीक है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी स्टेबल नाउ, सही, ठीक। अब उस लिमिट पे लाने वाला कौन था? एक क्वैक था, ठीक है। उस क्वैक ने और भी कईयों के साथ ऐसा किया होगा, ठीक है। वो पेशेंट मेरे पास जब आया, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन एट स्टिल, ठीक है, अभी भी उस क्वैक की दुकान मेरे से ज़्यादा चलती है।